हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, जो न्यूज़पेपर सीरीज़ है बिगनर्स के लिए, ये तो मैंने द हिंदू का फ्रंट पेज उठाया है गाइस। द हिंदू का है, देख लीजिए। और ये फ्रंट पेज है, ये 18 मार्च का है। अब मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप एक बिगनर हैं तो एक कोई भी न्यूज़ आर्टिकल हो, चाहे फ्रंट हो चाहे सिटी हो, उसमें आपको क्या कुछ सीखने को मिलेगा, स्ट्रक्चर्स कैसे मिलेंगे। तो इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, तो चलिए इसको पढ़ते हैं और स्ट्रक्चर्स को डील करते हैं। सबसे पहले हेडलाइन की बात करते हैं। यह लिखा है कि क्विक डिसाइसिव स्टेप्स रिक्वायर्ड टू कर्व सेकेंड पीक सेज पीएम। देखिए, जो भी हेडलाइंस होते हैं ज़्यादातर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाई देते हैं गाइस, ठीक है। और अगर कभी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो हम उसे पैसिव मानेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तब भी हमें यह सोचना है कि काम हो चुका है। तो क्विक यानी कि जल्दी, डिसाइसिव स्टेप्स यानी कि जो बहुत ही निर्णायक जो कदम होते हैं, रिक्वायर्ड यानी कि उनकी आवश्यकता है क्या करने के लिए, टू कर्व, कर्व का मतलब काटना, कम करना, रोकना। तो रोकने के लिए क्या रोकना है, सेकेंड पीक, जो कोरोना वायरस का सेकेंड पीक जो है यानी कि फिर से ये बढ़ रहा है, उसको कर्व करने के लिए हमें बहुत ही जल्दी और एक सही फैसला, मतलब जो सही कदम है वो लेने की आवश्यकता है, सेज पीएम। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा, तो यहां पर सेज है तो हम इसको सेड समझेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। मोदी कॉल्स फॉर टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट स्ट्रेटेजी एज कोविड-19 केसेस सर्ज अगेन इन स्टेट्स। देखिए, मोदी कॉल्स फॉर, यहां भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाई दे रहा है, लेकिन हम इसको समझेंगे कि काम हो चुका है। तो कॉल फॉर का मतलब क्या होता है, मांग करना। यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है उन्होंने मांग की है, किस चीज की मांग की है, किस चीज की आवश्यकता की बात की है कि टेस्ट होना चाहिए, ट्रैक कीजिए और ट्रीट कीजिए। टेस्ट कीजिए, फिर ट्रैकिंग कीजिए और उसका इलाज कीजिए। ये जो स्ट्रैटेजी है एज कोविड-19, एज मतलब जैसा कि या क्योंकि कोविड-19 केसेस सर्ज अगेन इन स्टेट्स, जो स्टेट्स है, जो राज्य है, उसमें और भी सर्ज कर रहे हैं, कि बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखिए, अब हमें यहां से लेकर के यहां तक ये एक सेंटेंस है, यहां पर फुल स्टॉप है, आप देख पा रहे हैं यहां पे फुल स्टॉप है। अब है कि जो बिगनर्स है वो समझ नहीं पाते कि इतने बड़े सेंटेंस को हम तोड़े कैसे। तो हमें क्या कुछ इसमें देखने को मिलता है, देखिए कैसे। ये लिखा है कि वार्निंग ऑफ अनदर पॉसिबल नेशन वाइड कोविड-19 आउटब्रेक, फिर एक कॉमा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन वेंसडे अर्ज्ड द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज टू वर्क टुवर्ड्स स्टॉपिंग द emerging second peak of infections immediately and stressed the need for quick and decisive steps। ठीक है। तो अब इस वार्निंग को क्या समझे, क्या ये जिरंड है या ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, आपको ये समझना है। तो हमें क्या देखना है कि अगर एक ही सब्जेक्ट दो काम करता है एक साथ तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। तो यहां पर एक कॉमा है, देख रहे हैं, वार्निंग से चालू है और यहां पर है। तो वार्निंग ऑफ अनदर पॉसिबल नेशन वाइड कोविड-19 आउटब्रेक। अगर हम इस वार्निंग को एक जिरंड समझते कि वार्निंग एक नाउन की तरह हम लेते कि वार्निंग मतलब चेतावनी, किस चीज की चेतावनी है, तो दूसरे जो पॉसिबल नेशन वाइड कोविड-19 आउटब्रेक की चेतावनी है। तो फिर यहां पर है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन वेंसडे अर्ज, प्राइम मिनिस्टर ने अर्ज किया, उन्होंने विनती की, कहा। तो ये इसका कोई मतलब ही नहीं बन रहा है कि वार्निंग मतलब क्या। या तो अगर ये जिरंड होता तो होता ना कि वार्निंग, जो इसका वार्निंग है ये खतरनाक है, कुछ तो ऐसा सेंटेंस पूरा होता। इसमें कहीं कुछ पूरा नहीं है। तो यानी कि वार्न हमारा वर्ब होता है और उसमें आईएनजी लगा करके इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी तो बनाया जा सकता है। तो एक ही सब्जेक्ट है, प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर ने अर्ज किया, कहा, क्या करते हुए कहा, कुछ करते हुए, मतलब जब एक ही वक्त में दो एक्शंस होते हैं वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाते हैं। तो वार्निंग यानी कि चेतावनी देते हुए, किस चीज की चेतावनी देते हुए, ऑफ अनदर पॉसिबल नेशन वाइड कोविड-19 आउटब्रेक। ये जो आप देख रहे हैं ये ऑफ हमारा प्रेपोजिशन है और ये ऑफ से यहां तक जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो आपको फ्रेजेस आने चाहिए। तो चेतावनी देते हुए, किसकी चेतावनी, कि एक और संभव है, पॉसिबल, जो नेशन वाइड, पूरे नेशन वाइड में जो फैलने वाला कोविड-19 का जो प्रकोप है, जो आउटब्रेक है, उसकी चेतावनी देते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा, विनती की, अर्ज किससे की, कहा, द स्टेट्स, राज्यों से कहा, एंड द यूनियन टेरिटरीज, जो यूनियन टेरिटरीज है उनसे भी कहा, क्या करने को कहा, टू वर्क। ये टू वर्क क्या है, ये इन्फिनिटिव है, ये टू कोई प्रेपोजिशन नहीं है, यहां पर ये इन्फिनिटिव है, टू प्लस ये जो वर्क आप देख रहे हैं ये पर्पस को दिखाता है। कहा, क्या करने को कहा, टू वर्क टुवर्ड्स स्टॉपिंग, किसकी तरफ काम करने को कहा, तो टुवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ, टुवर्ड्स स्टॉपिंग द इमर्जिंग
second peak of infection immediately. Towards stopping, stopping क्या है यहाँ पर? स्टॉप करना, यानी कि जिरंड है. टुवर्ड्स स्टॉपिंग द एमर्जिंग सेकेंड पीक, यानी कि स्टॉप करने की तरफ. क्या स्टॉप करना है? एमर्जिंग सेकेंड पीक. सेकेंड पीक का मतलब है कि फिर एक दूसरा टाइम आ गया है कि दूसरी बार ये पीक पे जा रहा है. तो जो सेकेंड पीक है इसका, उसके बाद यहां लिखा है कि एमर्जिंग सेकेंड पीक है. ये एमर्जिंग क्या है? यहां भी आईएनजी है, ये स्टॉप में भी आईएनजी है. तो कोई आईएनजी आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में दिखाई देगा, कोई जिरंड के रूप में दिखाई देगा. तो यहां पर स्टॉपिंग जिरंड है, लेकिन ये जो एमर्जिंग सेकेंड पीक है ये एमर्जिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि एडजेक्टिव का काम कर रहा है. ये सेकेंड पीक के बारे में कुछ बता रहा है कि कौन सा सेकेंड पीक? एमर्जिंग, जो बढ़ रहा है, उभर रहा है जो सेकेंड पीक, उसको रोकना भैया, उसमें काम करने की जरूरत है. ऑफ इन्फेक्शन, ये जो सेकेंड पीक है किस चीज का है? तो प्रेपोजिशनल फ्रेज है, इन्फेक्शन का सेकेंड पीक है. इसको इमीडिएटली उस पर काम करने की आवश्यकता है. तो यहां से यहां तक कुछ समझ में आया? आ गया कि ये वार्निंग जो है, वार्निंग देते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को कि भैया इसको रोकने की दिशा में काम करने की जरूरत है. जो बढ़ता हुआ सेकेंड पीक है इन्फेक्शन का, इसको फटाफट इमीडिएटली रोकने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है. एंड स्ट्रेस्ड, और साथ ही स्ट्रेस किया, जोर डाला, बल डाला, द नीड फॉर क्विक एंड डिसाइसिव स्टेप्स. किस चीज पर जोर डाला? की आवश्यकता है, नीड है. किस चीज की नीड है? क्विक, फटाफट, एंड डिसाइसिव स्टेप्स, जो निर्णयकारी जो कदम होते हैं उसकी आवश्यकता है, उस पर भी जोर डाला. कुछ समझ में आया? ऐसे हम सेंटेंसेस को तोड़ते हैं गाइस. तो इसमें आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी समझ में आया, इसमें जिरंड भी हमें मिला. आगे देखते हैं. चलिए, यहां लिखा है कि द कॉन्फिडेंस, बहुत ध्यान से देखिए कैसे सेंटेंसेस बड़े होते हैं. द कॉन्फिडेंस विच केम फ्रॉम आवर अचीवमेंट्स in the battle against coronavirus should not turn into negligence. यहां पे फुल स्टॉप. अब हम इसको समझेंगे कि हुआ क्या है. तो बात हो रही कि द कॉन्फिडेंस की बात हो रही, ठीक है. हमारा कॉन्फिडेंस क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया. अब सब्जेक्ट के तुरंत बाद विच क्या कर रहा है? इस सब्जेक्ट का वर्ब कहीं तो होगा. तो कॉन्फिडेंस के बाद सीधा यहां आइए, शुड पर आइए. तो ये कॉन्फिडेंस हमारा सब्जेक्ट है और शुड उसका वर्ब है. ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है. तो अगर मैं बाकी को छोड़ दूं तो द कॉन्फिडेंस यानी कि जो विश्वास है, शुड नॉट टर्न इनटू नेग्लिजेंस, वो फिर वो लापरवाही में नहीं जाना चाहिए. जो यकीन है ना, वो डगमगाना नहीं चाहिए, नेग्लिजेंस में नहीं जाना चाहिए, ठीक है. कॉन्फिडेंस किस चीज का कॉन्फिडेंस है? तो कॉन्फिडेंस के बारे में हमें एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जा रही है, उसके लिए विच लगा है. विच हमारा एक रिलेटिव प्रोनाउन है और इससे जो वाक्य बनेगा वो क्लॉज कहलाएगा और उसे हम एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे. एडजेक्टिव क्यों? क्योंकि वो कॉन्फिडेंस के बारे में कुछ बता रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है. तो कॉन्फिडेंस, कौन सा कॉन्फिडेंस? विच केम, जो आया. विच मतलब जो, केम फ्रॉम आवर अचीवमेंट्स, हमने जो अचीव किया है ना, हमारे अचीवमेंट से वो कॉन्फिडेंस आया है. वो कॉन्फिडेंस शुड नॉट टर्न इनटू नेग्लिजेंस, वो लापरवाही में, गुमनाम में नहीं चला जाना चाहिए, ठीक. अचीवमेंट्स. अब अचीवमेंट्स के बाद लिखा है कि इन द बैटल, इसको बोलते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज. तो है कि अचीवमेंट से तो आया, लेकिन कौन सा अचीवमेंट? अचीवमेंट किस चीज में? तो इन द बैटल, युद्ध में अचीवमेंट हमने पाया है. बैटल मतलब युद्ध. युद्ध किसके खिलाफ युद्ध? फिर प्रेपोजिशनल फ्रेज है, अगेंस्ट कोरोना वायरस, यानी कि कोरोना वायरस के खिलाफ जो युद्ध हुआ, उस युद्ध से हमने जो अचीवमेंट लिया, जो हमने अचीव किया, उस अचीवमेंट मतलब कि उसका जो कॉन्फिडेंस है, उस अचीवमेंट से जो कॉन्फिडेंस आया है, वो कॉन्फिडेंस नेग्लिजेंस में नहीं जाना चाहिए. यहां से यहां तक कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं बस इतना बता रहा हूं कि जो बिगिनर्स है वो क्यों नहीं समझ पाते न्यूज़पेपर को, कि क्या दिक्कत है. उनको लगता है कि अरे बाप रे इतना बड़ा सेंटेंस, अब तोड़िए ना, तोड़िए. क्या होगा? या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, पास्ट पार्टिसिपल होगा, हो सकता है वो जिरंड हो सकता है इन्फिनिटिव हो सकता है उसमें एडजेक्टिव क्लॉज हो, नाउन क्लॉज हो, कई बार एडवर्ब क्लॉज होगा, नहीं तो नाउन फ्रेज होगा. अगर ये आता है तो पढ़ पढ़ के मैं तो बता ही रहा हूं कैसे हम पहचानेंगे, कैसे तोड़ेंगे. धीरे धीरे आदत हो जाएगी, लेकिन रोज आप पढ़े तभी हो सकता है. चलिए आगे देखते हैं. यहां लिखा है कि वाइल द जनरल पब्लिक should not be allowed to go into a panic mode, we can incorporate our past experiences in our efforts against the spread of the virus, he said in a video conference with the chief ministers on the COVID-19 situation. यहां पर हमारा फुल स्टॉप. अब इसको हम कैसे समझेंगे? while जब भी आएगा
तो दो इस्तेमाल वाइल के होते हैं गाइस, मैं आपको समझाता हूं। दो इस्तेमाल वाइल के होते हैं। एक तो आपको पता है वाइल का इस्तेमाल कि वाइल होगा, इसके बाद वर्ब होगा और वर्ब में कहीं पर आईएनजी होगा। जैसे कि अगर लिखा होगा कि वाइल ईटिंग यानी कि खाते समय, वाइल ड्रिंकिंग यानी कि पीते समय, ये सबको पता है ये वाला वाइल। लेकिन जो दूसरा वाइल है ये वाइल होगा, इसके बाद एक पूरा का पूरा सेंटेंस होगा, फिर एक कॉमा होगा और फिर एक सेंटेंस होगा। फिर हम ये जो वाइल है ना इसको हालांकि या जबकि कहते हैं। मतलब ये थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है। मैं बोलूँ कि वाइल आई वॉज गिवन 100 रुपीज़ कॉमा माई फ्रेंड वॉज गिवन 500 रुपीज़। अगर मुझे ऐसे बोलूँ तो मैं क्या बोलूँगा कि जबकि मुझे तो 100 रुपये दिए गए, लेकिन ये जो कॉमा है इसको मैं लेकिन बोलूँ या फिर भी बोलूँ, लेकिन मेरे दोस्त को ना भैया 500 रुपये दिए गए। तो इस स्ट्रक्चर पर आधारित ही ये वाला है। देखिए वाइल है, वाइल से वाक्य है और यहाँ पर एक कॉमा है, कॉमा देखें, फिर यहाँ से दूसरा वाक्य। समझते हैं, कोशिश करते हैं। तो वाइल द जनरल पब्लिक, जो जनरल लोग हैं, शुड नॉट बी अलाउड, उनको ये अलाउ नहीं किया जाना चाहिए टू गो इनटू अ पैनिक मोड, कि वो पैनिक मोड में चले जाएं। तो यहाँ पर मॉडल का भी इस्तेमाल हो गया, शुड का। तो जबकि उनको ये नहीं होना चाहिए कि वो पैनिक मोड में चले जाए, लेकिन फिर भी वी कैन इनकॉर्पोरेट आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस। इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है शामिल करना, तो हम शामिल कर सकते हैं, ठीक है, हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस को इन आवर एफर्ट्स, अपने उस प्रयास में शामिल कर सकते हैं। कौन सा प्रयास? अगेंस्ट द स्प्रेड, अगेंस्ट प्रपोजिशन हो गया तो प्रपोजिशनल फ्रेज हो गया कि अगेंस्ट द स्प्रेड ऑफ द वायरस, इस वायरस के फैलाव के खिलाफ जो हमारा प्रयास है, उस प्रयास में हम अपने पुराने एक्सपीरियंस को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं, ठीक है जी। ही सेड, उन्होंने कहा इन अ वीडियो कॉन्फ्रेंस, प्राइम मिनिस्टर ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा। किसके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस थी? तो विद, ये प्रपोजिशनल फ्रेजेज है, विद द चीफ मिनिस्टर्स के साथ। किस चीज पर था ये कॉन्फ्रेंस? ऑन द कोविड-19 सिचुएशन, कोविड-19 की सिचुएशन पर था, प्रपोजिशनल फ्रेज, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं। क्या लिखा है कि मिस्टर मोदी retreated that the states and the union territories should follow up on sending samples for genome testing to track virus variants of concern। यहाँ पे फुल स्टॉप है, इसको देखते हैं क्या कह रहा है कि मिस्टर मोदी रिट्रीटेड, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट है, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, मिस्टर मोदी सब्जेक्ट हो गया, रिट्रीटेड वर्ब हो गया। उन्होंने रिट्रीट किया यानी कि दोहराया। क्या दोहराया? किस चीज को दोहराया? तो ये दैट्स चालू हो गया कि दैट, यह कि द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज, जो स्टेट्स हैं और जो यूनियन टेरिटरीज हैं, शुड फॉलो अप, उनको मतलब फॉलो अप करना चाहिए, कुछ आयोजन कुछ करना चाहिए। ऑन सेंडिंग, किस चीज पर वो फॉलो अप करना चाहिए? ऑन सेंडिंग सैंपल्स फॉर जीनोम टेस्टिंग, कि जीनोम टेस्टिंग के लिए भी सैंपल को भेजे, जो सैंपल लिया है उसका जीनोम टेस्टिंग भी करे। अब जीनोम कोई साइंटिफिक टर्म लग रहा है, जीन वगैरह से रिलेटेड होगा कुछ, जीनोम मुझे उतना नहीं पता बायोलॉजी। तो जीनोम टेस्टिंग किस लिए? टू ट्रैक वायरस वेरिएंट्स, कि जीनोम टेस्टिंग से क्या हो पाएगा, हम ट्रैक कर पाएंगे। तो यहां पर जो टू ट्रैक है ना, ये इन्फिनिटिव है, साफ साफ लिखा हुआ है कि किस चीज पर उनको फॉलो अप करना चाहिए? ऑन हमारा क्या है? प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन के बाद कभी भी अगर आपको वर्ब लगाना है भैया तो जिरंड ही आएगा, वर्ब में आईएनजी लग के ही रहेगा, इसलिए सेंडिंग लिखा हुआ है। तो सेंडिंग, सैंपल को सेंड करने पर हमें फॉलो अप करना चाहिए। किस लिए? तो फॉर जीनोम टेस्टिंग के लिए हमें सैंपल को सेंड करना है। जीनोम टेस्टिंग क्यों भाई? तो टू ट्रैक करने के लिए। तो टू ट्रैक हमारा इन्फिनिटिव है, पर्पस को बता रहा है। ट्रैक व्हाट? वायरस वेरिएंट्स, वेरिएंट्स मतलब प्रकार, तो जितने प्रकार के वायरस होंगे शायद वो ट्रैक हो जाते होंगे जीनोम टेस्टिंग से, उसके लिए। वायरस वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न मतलब कि उससे रिलेटेड, वायरस वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न मतलब कि कई प्रकार के वायरस होंगे तो उससे रिलेटेड ये सब कुछ ट्रैक हो जाएगा। तो यहां तक समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं। ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैव बीन टैग्ड, अब प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव भी आ गया है, हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म टैग्ड, ये पैसिव है। तो आपको पैसिव आना चाहिए कि जितने भी स्टेट्स हैं और जो यूनियन टेरिटरीज है उनको टैग कर दिया गया। किससे टैग कर दिया? टैग मतलब जोड़ दिया गया। किससे जोड़ा गया? टू 10 नेशनल लैब्स, 10 नेशनल लैब्स है, उन लैब्स से जोड़ दिया गया है। अंडर द इंसाकॉग कंसोर्टियम, अब ये सब उनके कुछ नाम हैं कि किसके अंडर में आता है, तो ये इंसाकॉग कंसोर्टियम विद नेशनल सेंटर, तो ये सब इनके अंतर्गत ये 10 लैब आते हैं, उनसे जोड़ा गया है। अब इसकी हिंदी मुझे नहीं पता, ये तो लैब का नाम है।
किस लिए? तो फॉर डिजीज कंट्रोल, डिजीज बीमारी को कंट्रोल के लिए ये सब काम करते हैं एज द नोडल इंस्टीट्यूट। एक नोडल इंस्टीट्यूट, नोडल मतलब तो मेन प्रधान हो गया, तो एक प्रधान इंस्टीट्यूट के रूप में लोग काम करते हैं डिजीज कंट्रोल करने के लिए। जो लैब है इसके अंडर में है, तो इन लैब से इनको जोड़ दिया गया। द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स इशूड बाय द हेल्थ मिनिस्ट्री। अच्छा, इसी को देख लेते हैं कि देखिए द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, ये जो आप द से देख रहे हैं, द से लेकर यहाँ तक, तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इस तरह के जो सब्जेक्ट होते हैं ना, इनको नाउन फ्रेज कहते हैं। ये नाउन फ्रेज है। फिर यहाँ पर लिखा है कि इशूड बाय, अगर ऐसे आ जाए इशूड बाय, रिटेन बाय, ऑर्गेनाइज्ड बाय, कंडक्टेड बाय, लेड बाय, दुनिया बाय, बहुत सारे बाय हैं, ये सब आपके पास्ट पार्टिसिपल कहलाते हैं। वो एडजेक्टिव का काम करते हैं कि ये जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है, जो तरीका है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इसको इशू किया गया है हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा फॉर सर्विलेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रैवलर्स, जो कि इंटरनेशनल जो ट्रैवलर्स है उस पर नज़र रखा जाए, उनको सर्विलेंस पे रखा जाए, एंड देयर कॉन्टैक्ट्स, और उनके जो कॉन्टैक्ट्स है, तो मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड रिगोरसली, ही सेड, कि उसको मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड। तो ये जो है, अब मैं आपको ऐसे समझाता हूँ थोड़ा सा, ये आप मस्ट देख रहे हैं, ये आपका वर्ब हो गया, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इसका सब्जेक्ट कहाँ है देख लीजिए, उस मस्ट का जो सब्जेक्ट है वो ये है, द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, ये सब्जेक्ट है, और इसके लिए मस्ट आया था कि ये जो प्रोसीजर्स है मस्ट बी, और बाकी ये क्या था, पास्ट पार्टिसिपल से सेंटेंस को जोड़ा गया था, ये एडजेक्टिव है। इसके बारे में बता रहे कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है इशूड बाय द हेल्थ मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा इशू हुआ। फिर प्रीपोजिशनल फ्रेज लगा दिया कि फॉर, क्यों हुआ था भाई, तो फॉर सर्विलेंस, एक फोन आ रहा था, फॉर सर्विलेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रैवलर्स, ओके, इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के सर्विलेंस के लिए जो प्रोसीजर है, एंड देयर कॉन्टैक्ट्स, उनके कॉन्टैक्ट्स के लिए, तो मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड, तो ये जो प्रोसीजर है इनको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए रिगरसली, बहुत एकदम कड़े ढंग से किया जाना चाहिए। ओके, यहाँ लिखा है कि ही स्ट्रेस्ड द नीड टू बी सीरियस अबाउट टेस्ट, ही स्ट्रेस्ड, उन्होंने स्ट्रेस किया, उन्होंने जोर डाला, किस चीज पर जोर डाला, द नीड, जरूरत पर, आवश्यकता पर। क्या है आवश्यकता, टू बी सीरियस, कि आपको सीरियस होना है। ऐसे फोन आ रहा है, मैं फटाफट करता हूँ, एक्चुअली मैंने फ्लाइट मोड पे डाला नहीं, मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, बार बार फोन आ रहा है, फटाफट करता हूँ। ही स्ट्रेस्ड द नीड टू बी सीरियस अबाउट टेस्ट, कि भैया आवश्यकता है कि आप सीरियस रहो टेस्ट के लिए, ट्रैक के लिए और ट्रीटमेंट के लिए। एंड सेड, और कहा कि इट वॉज इंपॉर्टेंट टू ट्रैक एवरी इन्फेक्टेड पर्सन, कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर इन्फेक्टेड पर्सन को ट्रैक करो। मैं फटाफट जा रहा हूँ, पर्सन कॉन्टैक्ट, उनके कॉन्टैक्ट को ट्रैक करो इन द शॉर्टेस्ट टाइम, कम समय में, एंड कीप द RT-PCR टेस्ट रेट इन द कंट्री अबव 70%। और ये जो टेस्ट रेट है RT-PCR को आपको, मतलब इससे आपको टेस्ट करना है, तो ये जो टेस्ट रेट है वो 70% से ऊपर होना चाहिए। मिस्टर मोदी कॉशन, मिस्टर मोदी ने ये भी सचेत किया अगेंस्ट वेस्टेज ऑफ वैक्सीन, कि भाई जो वैक्सीन है उसको वेस्ट ना करो। एंड आस्क द चीफ मिनिस्टर्स टू मॉनिटर, आस्क मतलब पूछा नहीं, कहा, चीफ मिनिस्टर से कहा कि मॉनिटर करो द डोजेज डेली, कि डेली कितने डोजेज दिए जा रहे हैं। बस खत्म करते हैं। द स्टेट्स शुड वर्क टुवर्ड्स जीरो वेस्टेज, जो स्टेट्स हैं उनको काम करना चाहिए कि वेस्ट जीरो हो ऑफ वैक्सीन का, विद अ सेट टारगेट, एक टारगेट सेट होना चाहिए। देयर इज अ नीड, एक आवश्यकता है, टू क्रिएट मोर सेशंस, कि देयर इज अ नीड, एक आवश्यकता है कि वो क्रिएट करे बहुत ज़्यादा सेशंस का, टू वैक्सीनेट मोर हेल्थ केयर, कि जितने भी हेल्थ केयर एंड फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको अधिक से अधिक वैक्सीनेट किया जाए। बस यही कैसे, यहाँ मैंने फटाफट इसलिए खत्म किया कि फ़ोन आ रहा था गाइस, जो बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। चिल्ड्रन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।